नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 10वीं का गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। इस पेपर का समय 3 घंटे और पूर्णांक 75 अंक होने वाला है। इस पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन आने वाले हैं। आप सभी को इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आपकी परीक्षा में छपने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया, संख्याओं 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा डी वाला 12:1। दूसरा आपका दिया है, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो आप सभी को अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। तो दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला -b/a। और तीसरा आपका दिया है, जिसमें बताना होगा इस समीकरण युग्म का कौन सा हल होगा। तो तीसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला अंततः अनेक हल होंगे। चौथा आपका दिया, जिसमें समांतर श्रेणी का आपको 30वां पद बताना है, ज्ञात करना है। तो चौथे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला -77। पांचवा आपका दिया, जिसमें y अक्ष से दूरी आपको ज्ञात करना होगा, इन बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालना है। तो पांचवे में आपको सही आंसर लिखना होगा ए वाला 2 आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा पांचवे का। अब यहाँ पर छठा देख लीजिएगा, जिसमें x का मान आपको बताना होगा। तो छठे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला 4। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 नंबर आपके सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। इनके उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो भाई साहब, आप सभी टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया है, प्रत्येक भाज्य संख्या को संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो भाई साहब, आपको लिखना होगा पहले में अभाज्य, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, अभाज्य आपको पहले का करेक्ट आंसर लिखना है। दूसरा आपका दिया है, यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को क्या कहते हैं। तो दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा वर्ग समीकरण कहते हैं। और तीसरा आपका दिया है, जिसमें द्विघात समीकरण के लिए विविधकर का मान या फिर विविधकर का सूत्र आपको बताना होगा। तो तीसरे में आपको लिखना होगा d बराबर b² - 4ac, ये आपका विविधकर का सूत्र हो जाएगा। चौथा देख लीजिएगा, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n हो तो तब श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। तो चौथे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा 5 आपको करेक्ट आंसर लिखना है। पांचवा आपका दिया है, 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव होता है। तो पांचवी में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा समान होता है। समान आपको पांचवी का करेक्ट आंसर लिखना है। छठा आपका दिया है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को करता है। भाई सब, छठे में आपको लिखना होगा समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित आपको छठे का करेक्ट आंसर लिखना है। तो इस प्रकार से 6 नंबर आपके रिक्त स्थान के कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सत्य या असत्य आपको बता के लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर πr² होता है, जहां r गोले की त्रिज्या है। तो पहला आपको लगाना होगा असत्य, बिल्कुल नहीं होता है। दूसरा आपका दिया है, किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा।
और तीसरा आपका दिया है समीकरण निकाय 2x माइनस 3y बराबर 7 एवं 4x माइनस 6y बराबर 14 द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, तो बिल्कुल नहीं होगी, असत्य हो जाएगा। और चौथा आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है वह रेखा जो हमारी आंख से वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ती है दृष्टि रेखा कहलाती है, तो बिल्कुल कहलाती है, सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है क्षैतिज तल से ऊपर की ओर जाने पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है, तो बिल्कुल नहीं बनाती है, असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से 6 नंबर आपके सत्य अथवा असत्य के कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की आने वाले हैं। तो भाई साहब आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया है कन्या 2 संख्या है, तो पहले का मिलन आपको करना होगा f से अपरिमेय। दूसरा आपका दिया है बहुपद x की पावर 2 माइनस 3 के शून्यक है, तो दूसरे का मिलान आपको करना होगा d से प्लस माइनस कन्या 3। और तीसरा आपका दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो तीसरे में आपको लिखना होगा a वाला 1। चौथा आपका दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो चौथे का मिलान आपको करना होगा b से सेक स्क्वायर थीटा। पांचवा आपका दिया है 10 60 डिग्री, तो पांचवी का मिलान आपको करना होगा c से कन्या 3। और छठा आपका दिया है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो छठे का मिलान आपको करना होगा e से कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा पांचवा प्रश्न, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो आपका पहला दिया है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। px के शून्यकों की संख्या आपको बताना है। तो भाई साहब आपको px के शून्यकों की संख्या बताना है, तो इसमें आपको लिखना होगा px बराबर 2, इसमें 2 शून्य का आपको लिखना है। दूसरा आपका दिया है रेखिक समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में यदि x बराबर -2 और y बराबर 5 हो तो m का मान आपको बताना है। भाई साहब m का मान निकालने के लिए आप सभी को x और y का मान इस समीकरण में रखना होगा। इसमें रखने पर आपका m का मान m बराबर -1 आ जाएगा। अब आप सभी तीसरा देख लीजिएगा, द्विघात समीकरण का मानक रूप आपको लिखना होगा। तो दूसरे में आपको लिखना है a x की पावर 2 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपको लिखना होगा द्विघात समीकरण का मानक रूप। चौथे में आप सभी को थेल्स प्रमेय का कथन आपको लिखना होगा, तो इसका आंसर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। और पांचवा आपका दिया है वृत्त के किसी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्शरेखा और त्रिज्या के बीच का कोण आपको बताना है। तो पांचवे में आपको लिखना होगा 90 डिग्री। छठा आपका दिया है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र आपको बता के लिखना होगा। तो छठे का आंसर आप सभी लिख लीजिएगा, बेलन का आयतन बराबर 2 पाई r कोष्ठक के अंदर r प्लस h, ये आपको लिखना होगा बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का उत्तर या सूत्र। अब आप सभी देख लीजिएगा छठा प्रश्न, जो आपकी परीक्षा में आने वाला 2 नंबर का। भाई साहब सभी के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में, आपको अथवा सहित आंसर मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। तो आपका छठा प्रश्न दिया है, जिसमें LCM 306 657 ज्ञात करके आपको लिखना होगा। और अतवे में आप सभी को दर्शाना है कि यह संख्या एक अपरिमेय संख्या है। और 7वें प्रश्न में आप सभी को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करके लिखना होगा। और अतवे में आप सभी को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करना है। 8वें प्रश्न में आप सभी को एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना होगा, जिनके शून्य के योग और गुणनफल आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अतवे में आप सभी को इस
द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना होगा। और 9वें प्रश्न में आप सभी को समांतर श्रेणी का 20वां पद आपको ज्ञात करके लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को 78वां पद आपको ज्ञात करना है। और 10वें प्रश्न में आप सभी को अगले 4 पद आपको ज्ञात करके लिखना होगा समांतर श्रेणी के। और 8वें में आप सभी को 0 से लेकर 50 के मध्य बीच में विषम संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना होगा। और 11वें प्रश्न में आप सभी को सिद्ध करना होगा AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। और इसके 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को A से D की आपको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना होगा, A से D। और 12वें प्रश्न में आप सभी को बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो आप सभी इस सूत्र के माध्यम से सूत्र देख लीजिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस सूत्र के माध्यम से आप सभी इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। और 8वें में आप सभी को x और y में संबंध आपको ज्ञात करके लिखना होगा। और 13वें में आप सभी को रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है ये आपको ज्ञात करना होगा। और 8वें में आप सभी को p का मान ज्ञात करना है। और 14वें प्रश्न में आप सभी को यदि tan A बराबर 4/3 तो आपको cos A का मान ज्ञात करना होगा। और 8वें में आप सभी को इसका मान ज्ञात करके लिखना होगा। और 15वें क्वेश्चन में आप सभी को बहुपद t स्क्वायर माइनस 15 के शून्य का आपको ज्ञात करना होगा। और 8वें में आप सभी को एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। और 16वें क्वेश्चन में आप सभी को sin A और sec A का मान परिकलित करके लिखना होगा इसके माध्यम से। और इसके 8वें में आप सभी को sin A और sin C का मान ज्ञात करना है। 17वें प्रश्न में आप सभी को प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात करके लिखना होगा। और इसके 8वें में आप सभी को इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं ये आपको ज्ञात करना है। ओके, अब आप सभी 18वां प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, जिसमें गुणनखंड विधि द्वारा इस समीकरण के मूल आपको ज्ञात करने हैं। और 8वें में आप सभी को इस द्विघात समीकरण के माध्यम से k का मान ज्ञात करना है। और 19वें प्रश्न में आप सभी को P से लेकर Q की लंबाई आपको ज्ञात करना होगा। और इसके 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो आप सभी को वृत्त की त्रिज्या r ज्ञात करके लिखना है। अब आप सभी 20वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करके लिखना होगा। और इसके 8वें में आप सभी को एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करके लिखना होगा, जबकि आपको परिधि दी गई है 22 सेंटीमीटर। और 21वें में आप सभी को इस समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना होगा। और इसके 8वें में आप सभी को इस समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करना है। और 22वें प्रश्न में आप सभी को चिमनी की ऊंचाई, भाई साहब आपको चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना होगा, ठीक है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को मीनार की ऊंचाई, ठीक है, मीनार की आपको ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। और 23वें क्वेश्चन में आप सभी को इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करके लिखना है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को दवा का एक कैप्सूल आपको दिया है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करके लिखना है। तो इस प्रकार से यह हमारा कक्षा 10वीं का गणित का पेपर हो जाएगा कंप्लीट। अब मैं इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। इस पेपर का A to Z सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर यहां पर दिए हैं, जिसमें सही विकल्प आपको चुनकर लिखना था। और क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर आपको दिए, ठीक है, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके आपको लिखना था। और क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर आपको यहाँ पर दिए, जिसमें सत्य अथवा असत्य आपको लिखने थे। और क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर आपको दिए, जिसमें सही जोड़ी बनाकर आपको लिखने थे। और क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर आपको दिए, जिसमें एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर आपको लिखने थे, ठीक है। यह आपका पूरा आंसर हो जाएगा। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के आंसर देख लीजिएगा। तो भाई साहब ये आपका 8वें क्वेश्चन का पहले का आंसर यहां से हो जाएगा, ठीक है। आपको संपूर्ण उत्तर मिलने वाला है इसी वीडियो में, हाँ थोड़ा आगे पीछे मिलने वाला है, बट संपूर्ण उत्तर आपको मिल जाएगा। तो ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और 8वें का आपको 8वें का आंसर यहां से मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी को 10वें प्रश्न का पहले का आंसर आपको यहाँ पर दिया है पूरा का पूरा, और 8वें का आंसर आपको पूरा का पूरा यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है।
और आप सभी को यहाँ पर इसका आगे का भी आपको लिखना होगा, अथवे का, यहाँ पर देख लीजिएगा। और आप सभी को यहाँ पर छठे प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। छठे के बाद आप सभी को मिल जाएगा छठे प्रश्न का अथवे का आंसर। इसके साथ ही यहाँ पर आप सभी को सातवें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। सातवें की बात भाई साहब आप सभी सातवें प्रश्न का अथवे का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा और आप सभी को मिल जाएगा नौवें प्रश्न का आंसर, ठीक है। अपनी रफ कॉपी में सोल्व कर लीजिएगा क्योंकि मैं गारंटी देता हूं यह पेपर आपकी परीक्षा में छपने वाला है यदि आपने इस पेपर को पूरा सोल्व किया तो। और ये आपका नौवें क्वेश्चन का अथवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 11वीं के बाद आप सभी को 11वीं का अथवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 12वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 12वीं के बाद भाई साहब आप सभी यहाँ से देख लीजिएगा 12वें क्वेश्चन का अथवे का आंसर और आप सभी को मिल जाएगा 13वें क्वेश्चन का पहले का एंड ये पहले का आंसर आपको दिया, ठीक है, पूरे का पूरा देख लीजिएगा। और आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का अथवे का आंसर और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर। 14वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का अथवे का आंसर, ओके भाई साहब। और आप सभी देख लीजिएगा 15वें क्वेश्चन का आंसर। 15वें के बाद भाई साहब आप सभी को मिल जाएगा 15वें क्वेश्चन का अथवे का आंसर और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 16वें क्वेश्चन का आंसर। 16वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 16वें क्वेश्चन का अथवे का आंसर, ओके। और आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का अथवे का आंसर और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 18वें क्वेश्चन का आंसर। 18वें के बाद भाई साहब आप सभी यहाँ से देख लीजिएगा 18वें क्वेश्चन का अथवे का आंसर और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 19वें क्वेश्चन का आंसर। 19वें के बाद भाई साहब आप सभी यहाँ से देख लीजिएगा 19वें क्वेश्चन का अथवे का आंसर और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 20वें क्वेश्चन का आंसर। 20वें के बाद भाई साहब आप सभी यहाँ से देख लीजिएगा 20वें क्वेश्चन का अथवे का आंसर। दोस्तों हमने इस वीडियो को फास्ट बनाया है, ठीक है, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर स्पीड में यहाँ पर दिख जाए। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपका 21वें प्रश्न का आंसर आपको दिया है, ठीक है। 21वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 21वें प्रश्न का अथवे का आंसर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। और आप सभी को मिल जाएगा 22वें प्रश्न का आंसर और 22वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 22वें प्रश्न का अथवे का आंसर पूरा सोल्व कर लीजिएगा भाई साहब, ओके। और आप सभी को मिल जाएगा 23वें क्वेश्चन का आंसर। 23वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का अथवे का आंसर। हाँ, तो हमने इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता दिया है, ठीक है। तो पूरा मतलब आपको इस पेपर को पूरा सोल्व कर लेना है, ओके। तो मिलते अगले वीडियो में।